बाजू हाजिर हुए हुए दर्शन देती पानी तवत सतली वदले वेद वेद कहती पानी तवत सतली जैसे त्रिपुरा लगती है कैसे कर ले माता देव तो को जोड़ राम तू जावे माता देव राम क्यों जावे पानी एक तवत ततलिए वदले वेद वेद कह दिए पानी एक तवत ततलिए वदले वेद वेद कह दिए शिव शिव भजिया वरम वारे तो शंकर ध्यान कौन को सारे शिव शिव भजिया वरम वारे तो शंकर ध्यान कौन को सारे वाणी एक तवत सतली वदले वेद वेद कह दिए पानी एक तवत सतली वदले वेद वेद कह दिए गिर गुण देव परम पद पावे राम किशन तू ब्रह्म पुरावे गिर गुण देव परम पद पावे तो राम किशन तू ब्रह्म पुरावे वाणी एक तवत सतली वदले वेद वेद कह दिए वाणी एक तवत सतली वदले वेद वेद कह दिए जय तुक राम सुनो सब कोई विरम बिना माया सब होई जय तुक राम सुनो सब कोई विरम बिना माया सब होई वाणी एक तवत सतली वदले वेद वेद कह दिए पानी एक तवत सतली वदले वेद वेद कह दिए बोलो राम राम जय भाई राम और भाई रावण बोलो राम। आगे फिर समझाते हैं विश्वामित्र बन को जोगी बाच मुनि गिरह संजोगी आदि तपस्या गुर को दीनी एक पलक सतसंगत लीनी। अब महाराज कहते हैं राजा कहता है कि अगर वन में जाने से मौत हो जाती तो राजा को समझाते हैं कि विश्वामित्र वन का योगी, विश्वामित्र योग साधन करते थे, वन के योगी थे और वशिष्ठ जी गृहस्थी थे। वो का नाम वशिष्ठ जी घर में रहते थे, गृहस्थी थे और आदि तपस्या को कूदी
जब वशिष्ठ जी विश्वामित्र के यहाँ गए तो 60,000 वर्ष की तपस्या जो उन्होंने वन में की थी, उसमें से 30,000 वर्ष की तपस्या वशिष्ठ जी को दान में दी और एक पलक सत्संग की। और उन्होंने जब विश्वामित्र को क्या एक पल का सत्संग सुना दिया, एक पलक मात्र सत्संग दिया था। तो अब प्रीत गति हार मन पेशताओ, समझो नहीं पेशो समझायो, हर की माया तो बार मावे, जाय से सबे न्याओ चुकावे। अब प्रीत गति हर मन पेशताओ। तो विश्वामित्र ने जब एक पल का सत्संग देने के बाद में जब विश्वामित्र चले विदाई में, तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। एक पल का सत्संग करके मुट्ठी भर प्रसाद दे दिया और तो उनके अंदर प्रीत घट गई कि मैंने 30,000 वर्ष की तपस्या दान दे दी। विश्वामित्र कहने लगे और इसने मुझे एक पल का सत्संग सुना दिया, कुछ नहीं दिया। तो समझो नहीं विष्णु समझाओ। विष्णु भगवान के पास गए दोनों लोग। एक विश्वामित्र कहने लगे मेरा न्याय करो। तो विष्णु भगवान ने बहुत समझाया विश्वामित्र को, लेकिन नहीं समझ आई। तो हर की माया कोई भरमावे। तो विष्णु भगवान बोले तुम्हें परमात्मा की माया एक भरमाती है, तो जाओ शेष जी के पास जाओ। तो विष्णु भगवान ने शेष जी के पास भेजा न्याय करने। सारो दरण से स्वयं हो जा तपके जोर ब्राह्मण तुल्या, दस के दरण मुनीश्वर तुझो, सतगुरु शब्द साचकर पूजो। तो सारो धरण देश शेष बोले। अब वो विश्वामित्र कहने लगे कि विश्वामित्र मेरा न्याय करो शेष जी से। शेष जी ने कहा कि देखो ये धड़ी लोग तो ये अपने 60,000 वर्ष की तपस्या 60,000 वर्ष की तपस्या उस पृथ्वी को रोकने में लगा और मुनीश्वर जूझने लगे। चुपचाप बैठो। तो अब वो मुनि से जूझने लगे। अब वो पृथ्वी नहीं रुकी। तो सतगुरु सबल साच कर पूजो। तो अब विश्वामित्र ने जो एक पल का सत्संग सुना, जो सत्संग का जो सत्संग सुना, अब वो जब का नाम जो है उन्होंने एक पल का सत्संग सुना तो पृथ्वी एक उंगली ऊपर उठ गई। तो वो कहने लगे कि भगवान अब न्याय करो। तो बोले कि देखो तुम्हारा 60,000 वर्ष की तपस्या फेल हो गई, पृथ्वी नहीं रुकी, एक पल के सत्संग में देखो इतनी ऊंची उठ गई। तो उन्होंने ये जो सतगुरु का शब्द है, सत्संग है, इसकी भक्ति को सत्य माना और उपजी प्रीत हर निवारो, साध संगत मिल कारज सारो, गृह में हो तो जनक विदेई, सुख देव जोगी परम स्नेही। अब जब उन्हें विश्वामित्र को विश्वास हो गया उस ब्रह्म शब्द में, जब विश्वास हो गया तो उन्होंने सारा पाखंड छोड़ दिया, ये तपस्या सारी छोड़ दी, साध संगत मिल कारज की, तो संतों की शरण में जाकर के और सत्संग की भक्ति करने, ब्रह्म भक्ति की। और महाराज कहते हे राजा, एक गृहस्थी में जनक था, राजा थे, विदेही कहलाते थे, और सुखदेव जी परम योगी परम स्नेही, और सुखदेव जी जन्मते ही चले गए 12 वर्ष बहुत तपस्या की, जन्मते ही वन में चले गए।
त्यागी तपी सदा वनवासी जलमत गिरयो भयो उदासी अटके बिगाड़ व्यास के आयो व्यास देव गुरु जनक बतायो। तो महाराज कहते त्यागी तपी सदा वनवासी, वो त्यागी उनको त्याग दिया और इतना सब कुछ करने पर भी, तपस्या घोर करने पर भी महाराज कहते हैं कि विष्णु लोक में जैसे ही जा रहे थे तो उनको विष्णु भगवान ने निगुरा करके लौटा दिया कि यहाँ तुम्हारा है, तुम निगुरा हो, यहाँ कैसे आ सकते हो। सुखदेव का आए उधर आए, जुग ध्याय ध्यान लगाए, विष्णु पर आए, पीछा आए, फिर आए जनकपुर पाए, सुगरा थाय मोक्ष जाए। गुरु शरण कर्तव्य को पावे तन सुखावे तो गोविंद पावे। गुरु शरण, जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएगा तब तक का नाम जो है आत्म कल्याण नहीं होगा, कर्मों का खात्मा नहीं होगा। इसीलिए जब वो वहां विष्णु भगवान ने लौटा दिया तो राजा जनक के पास आए। तो राजा जनक गृहस्थी थे, महाराज समझाते हैं जब वो विमान अटका उनका तो ब्याज जी से कहने लगे कि पिताजी मुझे निगुरा करके लौटा दे। बोले हाँ बेटा निगुरा हो। बोले किसे गुरु बनाए? कि राजा जनक को गुरु बनाओ। तो राजा जनक व्यास देव गुरु जनक बतायो। अब जनक के पास आए। सुखदेव जति जनक गुरु राया बात वेदले मोक्ष सिधाया गिरे त्याग की कादिकाई नारद के गुरु धीमर भाई। तो देखो सुखदेव जी जति होते हुए और राजा जनक को गुरु बनाया और भक्ति का भेद, यही सत्संग ब्रह्मति का भेद लिया और मोक्ष की प्राप्ति की। ग्रह की त्याग कहा इनका, ग्रह को त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। महाराज कहते हैं देखो नारद के गुरु धीमर भाई, नारद जी ने ही गुरु धीमर को दान किया। तो क्या राजा अमरीश ऋष दुर्वासा ओ वनवासी ओ गिरयो दासा दियो सा पशुधर सनवायो उलटर चक्र उसी के आयो। एक राजा अमरीश थे। वो राजा अमरीश राम नाम का भजन करते थे, वो इस ब्रह्मभक्ति को करते थे। तो एक दिन एक संत दुर्वासा गए उनके यहाँ और उनकी पढ़ाई सुन करके उनके चेलों ने कहा देखो अमरीश बहुत महान भक्त है, उनकी बहुत पढ़ाई हो रही है। तो वो दुर्वासा उनको उनके यहाँ गए देखने के लिए। जब देखने को गए तो दियो श्राप सुदर्शन वायो, उनके अंदर ढेरपन पैदा हो गया कि ये इतना भारी भक्त, इतना बड़ा पराक्रमी। तो उन्होंने श्राप देता जी उससे एक कृत्या को आदेश दिया कि जा इस राजा अमरीश को भस्म कर दे। क्यों वो सिद्धि थे, उन्होंने योग साधन किया था और जब सिद्धियां प्राप्त कर ली तो दुर्वासा ने जब उन्हें का नाम जो है आदेश दिया कृत्या के लिए कि भस्म कर दे, तो उलटन चक्र उसी के आयो। अब वो चक्र सुदर्शन गया और राजा अमरीश से कहने लगा कहाँ जाऊं। तो वो अमरीश राजा कहने लगे जहाँ भेजा वहां जा। तो उन्होंने कहा नहीं मैं आप पर आ नहीं सकता हूँ, आपको भेजा है। तो बोले जहाँ से आया वही चला जाए। तो उन्हीं के लग गया। अब पूरी में हार पास पुकारे जन को द्रोही कौन उबारे जाओ ऋषि राय के पासा भगसो चूक मिटे स्वत्रासा। तो देखो राजा वो दुर्वासा संत कहाँ
विष्णु के पास गए, ब्रह्मा, सब तीनों देवताओं के पास, किसी ने सहायता नहीं की। तो कहने लगे कि जाओ, विष्णु भगवान कहने लगे कि उन्हीं संत के पास जाओ, उन्हीं राजा के पास, उन्हीं से माफी मांगो जाओ। तो देखो, जब राजा अमरीश के पैरों पड़े तो कि बरसों चूक मिटे भक्त था, तो उनका वो अग्नि हरण। इसीलिए महाराज कहते हैं कि जो सतगुरु का खूनी होता है उसका कहीं खून माफ नहीं होता। महाराज कहते सतगुरु की संत ने जे नहीं माने आए, और जिन से खून अपार है, कैद पड़े नहीं काय, कैद पड़े नहीं काय, करे जो निंदा कोई, और बड़े अरथ के माताई की घटना हो। सुखराम दासो खून रे कहूं न छूटे जा, वो कहीं चला जा, पूरी तीनों लोगों को मारा मारा फिर भी उसका खून कभी नहीं, जब तक वो खुद वही माफ कर सकता। ऐसे ही महाराज करते जो सत्संग की भक्ति करते हैं, जो सत्संग ब्रह्म ज्ञान को धारण किए हुए हैं, उनका खून कहीं माफ नहीं। इसीलिए मैं जन्म रे माई, भगवत भक्त अंतर को नाई, तब पुरुष राजा के आयु में दूसरा सगुना बगसायु। अब विष्णु भगवान कहने लगे कि देखो, मैं भक्तों में हूँ, अब भक्त मेरे, मैं भक्तों की रक्षा करता हूँ, और मैं सदा उन भक्तों में वास करता हूँ। जो भी उस सत्संग की भक्ति करते हैं, भगवत भक्ता अंतर को नहीं, उस ब्रह्म भक्ति करने वाले के और भगवान में कोई अंतर नहीं। जो अंतर समझता है वही धोखा खाया। महाराज कहते हैं उसमें कोई अंतर नहीं। तब इस राजा के तभी ऋषि जो है वो दुर्वासा कहा उन अमरीश राजा के पास आकर के और पैरों पड़ गए। मेटी त्रास गुना उठा, सारे गुना उन्होंने वो त्रास जो दुख था अग्नि का मोहन कर दिया। सिमरो राम जटा बलभागी, क्या दे रही क्या और क्या वैरागी, गोरु एक जानुल नामा, तुलाधार बाणो ग्रहधामा। अब महाराज कहते हैं सिमरो राम जटावल। इसीलिए महाराज कहते हैं हे राजा चंद्रलाल को समझाते हैं जो राम नाम का सिमरण करता है, ब्रह्मभक्ति करता है, वो संसार में बड़भागी है, उसके समान कोई बड़भागी नहीं। जो भी सत्संग का भेद से सिमरण करता है, चाहे गृहस्थी हो और चाहे बैरागी हो, इसका कोई कारण नहीं है। चाहे वन में चला जाए चाहे गृहस्थी में रहे, अगर भेद नहीं है उस ब्रह्म का, तो जैसा घर में है वैसा ही वन में रहे। और वो घर में है चाहे वन में है, ब्रह्म भेद है, तो महाराज कहते हैं उससे बड़ा कोई बड़भागी नहीं है। और एक जानी नामा, महाराज कहते हैं कि हे राजा, और एक जानी ऋषि, जानी ऋषि महाराज कहते हैं जो साधन करते थे। जानी ऋषि जो है एक दिन समान अंदेशो पूछ तुला पर पूजन जाई। सुखसान जी महाराज जानी ऋषि का टीका लिखते हैं कि उनको जानी ऋषि को जब आँख खुली, बहुत समय उन्होंने घोर तपस्या की, योग साधन किया वन में, और जब आँख खुली तो जितने पक्षी थे बन के सब सराहना कर रहे थे तुलाधार बनिए। वो तुलाधार बनिया था काशी में, और तो उनके आदेशा पैदा हो गया कि बोलो मैंने इतने समय समाधि लगाई और एक तुलाधार बनिए की कारण सराहना कर रहे, ऐसा भक्त नहीं है। तो महाराज कहते हैं कि हे राजा, वो तुलाधार बाणों के धामा, वो गृहस्थी में रहता था, बनिया था, तो वन में जोग लगाई ताली, मन पवन थिर की आंख पाली, बोले वो ध्यान गर्भ मन
वन में जोग लगाई डाली। अब वन में इतने दिन समाधि लगाई और मन पवन को स्थिर कर दिया ब्रह्मांड पर। और जब ध्यान खुला तब मन में विचार उठा कि पक्षी जितने भी हैं ये सारे देवता और सारे पक्षी ये सराहना करें तुलाधार बनिए। जब तपसी काशी चल आयो तुलाधार घर बैठो पायो। जब तप जोगत जाय विमाना तुलाधार को जीनो जाना। तो महाराज कहते हे राजा, जब वो तुलाधार बनिए के पास जाम्बू ऋषि गए तो जब उन्हें जाकर के उन्होंने उनसे ज्ञान यही ब्रह्म भक्ति का भेद पूछा तो जब तक योग तजा अभिमान, सारा अभिमान चूर चूर हो गया। जब तक व्रत ये सारे सबको छोड़ दिया योग साधन और तुलाधार से ज्ञान लेकर के भजन कर। गुरु ताप भक्त घट जागी ब्रह्म समाधि ब्रह्मन में लागी। बहुरी सुनो एक पुर कटराया ऋष पुंडरी का जहाँ चल आया। और सुन, राजा कुछ महात्मा से समझाते हैं कि हे राजा और सिंह एक देखो एक कुरकट नाम का राजा था। तो वो कुरकट नाम का राजा ब्रह्म भक्ति करता था और पुंडरीक ऋषि उन्होंने 68 तीर्थ किए। हिंदू धर्म में 68 तीर्थ। तो वो पुंडरीक ऋषि जो है उन्होंने ठानी कि मैं 68 तीर्थ करूंगा। तो सारे तीर्थ कर रहे थे। एक काशी में एक जो है संगम रह गया था, त्रिवेणी रह गई थी नहाने के लिए। अब वो वहां नहाने के लिए 68 तीर्थ सबई कीना पुरकट के गर्भाशालीना। जब पूजे तीर्थ को वासी यहाँ से कोसकिता गंग काशी। अब 68वां तीर्थ रह गया था गंगा। तो उसने कुरकट के यहाँ बासा लिया, रुका शाम को। और जब राजा कुरकट के यहाँ रुके और सुबह 4 बजे उठे और 4 बजे उठ करके उन राजा से कहने लगे कि यहाँ से गंगा कितनी दूर है। तो उन्होंने क्या बताई, 5 कोस पर निकट बताई देखी नहीं सुनी सिधाई। उपजी ज्ञानक में चल आई देखत देव कन्या हुई जाई। तो उन वो राजा कुरकट क्या कहने लगे, मैंने देखी तो नहीं है आज तक, लेकिन 5 कोस पर बताते हैं कि 5 कोस पर गंगा है। तो उपजी गिरान को में चलाया। अब उनके गिरानी पैदा हो गई पुंडरीक ऋषि के। क्या थी है, कैसा भक्त, इसने आज तक गंगा नहीं देखी, ये कैसा भक्त। और देखते देखते जब गिलानी पैदा हुई तो क्या 3 गाय चली आ। अब 3 गाय चली आ रही। जैसे ही गाय वो आई तो रंभा एक स्नान करावे कलश भरे एक भवन बुरावे। हे राजा कहा अचंबा पशुआ जून कहा भैरंबा। अब उन्होंने कहा कि अभी तो ये स्नान कराने लगी राजा को, एक कलश भरने लगी, एक झाड़ बुढ़ाड़ करने लगी। अब वे तीनों ये राजा के अंदर जैसी प्रवेश हुई तैसे ही वो यानी स्त्री बन गई, लड़की बन गई। अब वो लड़की बन गई तो हे राजा ये बड़ा चंबा पशुआ जून भई की रंबा। तो राजा से कहने कुरकट राजा से कहने लगे पुंडरीक ऋषि कि ये अभी तो कन्या थी, पशु थी, अब एक कन्या बन गई, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। तो कुरकट कहे इसी कुंभूल
पूजो तुम हम और नहीं कोई दूजो, जब ही सबूजे फिर संगा, मैं काशी गोदावरी गंगा। अब राजा कुरकट जो है कहने लगे कि कुंडली ऋषि मैं कहूँगा तो आप झूठ मानोगे, हम यहाँ बहनी से पूछो जाकर। तो आप ऋषि गए उनके पास, तो एक ने कहा मैं काशी हूँ, एक ने कहा मैं गंगा हूँ, एक ने कहा मैं गोदा हूँ। तीनों ने अपना अपना परिचय दिया। दुनिया पाप करे मोहिराले, पशुआ जूण परण भई काले, ये हर जन परमेश्वर पूरा, दर्शन किया पाप हुए दूरा। कि देखो हे ऋषि जी, कुंडली ऋषि से कहने लगी वो कि देखो दुनिया पाप धोने के लिए आती है, नहाने के लिए, और इसी के कारण मेरा ये वर्ण जो है ये काला हो गया। ये हरिजन परमेश्वर पूरा, ये हमारा हरिजन, ये पूरा संत है, इनके दर्शन मात्र से हमारे पाप खत्म हो जाए। इसीलिए मैं नित्य इनकी सेवा करती हूँ और नित्य जो है इनके दर्शन करती हूँ। या सुन ऋषि आश्रम चल आयो, भक्त करी घर में हर ध्यायो, बहुर एक कहूँ एक हरि को दासा, वाराणसी बसे रह दासा। अब कुंडली ऋषि वहीं राजा कुरकट के पैरों पड़ करके उनसे भेद ले करके और घर भजन करने लगे। उन्होंने को तीर्थ में आने को नहीं किया और घर ही में भक्ति करने लगे। ऐसे ही ये राजा एक भक्त कौन था? रविदास जी थे। रविदास भगत थे वाराणसी में। पुत्री परणी नुहित बुलाई, देहधार गंगा घर आई, साची भक्त सदार गंग संगा, कटौती माय प्रगति गंगा। अब ये कहते हैं कि ये राजा एक रैदास भगत थे वाराणसी में, उन्होंने पुत्री के निमंत्रण में गंगा को निमंत्रण दिया था, तो देह रख करके गंगा उनके यहाँ जीवने को आई। जब तो ऐसे ही महाराज कहते हैं कि साची भक्त हरि को संगा। ये सच्ची भक्ति ऐसी है, ये सत्य भक्ति है जो सांस उसास के द्वारा जो ब्रह्म भक्ति को धारण करता है। महाराज कहते हैं तो कोई चीज ऐसी दुर्लभ नहीं जो प्राप्त ना हो। महाराज कहते हैं ये ध्रुव प्रहलाद ध्यान बन कियो, हर जी राज हट कर दियो, घर में नाव कबीरा भाई, सकल वेश में फिरे दुआई। ध्रुव और प्रहलाद वन में जाकर के ध्यान किया, हज किया था, तो देखो कहा उन्हें चतुर्भुज रूप धर करके ध्रुव को दर्शन दिए और प्रहलाद को दर्शन, नरसिंह अवतार रख करके हिरणाकुश को मारा। तो महाराज कहते हैं ऐसे ही महाराज कहते हैं कि कबीर जी ने घर में भक्ति करके, वो तो वन में गए बाहर दर्शन दिए, लेकिन कबीर जी ने यही प्रेम भक्ति की, भजन किया जो सकल भेष में परे दुआई। सारे सबका पाखंड उन्होंने पाखंड का घोर निंदा किया। सभी भेष उनकी बड़ाई करते हैं, दुआई करते हैं। राजाबाद ऊंच नीच को कारज को सूत कथा सनदाद कमोय, गोस्वामी जी मोय भरम मिटायो, गृह त्याग समता कर गायो। तो अब राजा कहता है महाराज आपने, जब उन्होंने इतनी ज्ञान चर्चा की, तरह तरह समझाया, तो राजा चंदूलाल कहने लगा महाराज से ऊंच नीच को कारज को है।
जो ऊंच नीच की जाति का कोई कारण नहीं है। महाराज कहते हैं कि सूत कथा सन्नाद की ओर, ये सूत जी की कथा सुनने के लिए सरकारी जाते थे। महाराज कहते उनकी कथा हमेशा सुनने को जाते थे। उन्होंने देखो सूत जी ने क्या कथा में समझाया था कि भगवत में प्रसन्न सूत सनकादिक पूजो और द्वापर में तप तेज कलुषु क्यों नहीं जूझो। अगर इतना बलवान थे द्वापर तो कलि को क्यों आने दिया। तो सूत कही समझाए सुनो ब्रह्मपुत्रा वाणी, इनमें पराक्रम चार जगह की नहीं जानी। तो सूत जी महाराज कहने लगे कि हे सरकादी जी महाराज, ये चारों युगों में पराक्रम अलग अलग और ये किसी कोई नहीं जानता है। इसीलिए महाराज कहते हैं कलयुग सोई कलयुग, करे सोई कर सो पावे, और भलो गुरु तत्काल सतमासी भुगतावे। होने मंशा हो जाए पाप तो किया लागे है, जब तक जिग तीन युवा को धर्म निगम में नीति गावे। सब साधन श्रम छोड़कर राम नाम रटो सदा, और सुख साल संसार में युग चार कल युग में पराक्रम बढ़ा। सूत जी ने देखो कितना समझाया संकाली को, सब साधन श्रम छोड़कर राम नाम रटो, राम नाम की ब्रह्म भक्ति करे। ये सबसे तो इसीलिए देखो सारे कलयुग, ये सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग के चारों झगड़ने लगे। एक दिन चारों भूप झगड़त हरपुर आया और बड़पन को अभिमान्य हरियाप चुकाया। तो प्रथम तो सतयुग गयो, विष्णु आंख न खोले, और द्वापर स्वामी देव बैल मुख सुनी बोले। त्रेता द्वापर सुमुख बोल और तुम भेषो आई, अब कलयुग सुमुख मिलाओ भूप ने आई। देखो विष्णु भगवान के सामने पहले सतयुग गया, उन्होंने आंख मिली, टस-मस नहीं हुए। और जब त्रेता गया तो मुंह से बोले बैठो, और जब द्वापर गया तो मुंह देख भी लिया और मुंह से भी बोले, और जब कलयुग गया तो उन्हें उठ कर कौड़िया भर दी। अब तीनों विस्मय हुआ, मन में किया विचार कि कलयुग को सत्कार क्यों, म्यारो क्यों तिरस्कार। तो कहे कि देखो भाई सूत जी महाराज, इसीलिए तरह तरह से एक ज्यादा चंदूलाल को समझाते हैं। भाई सूत जी ने सरकार जी से कहा कि देखो जब तीनों विस्मय हुआ, मन में किया विचार, अब कलयुग को सत्कार क्यों, मेरो की तिरस्कार। तो उन्होंने अंतर्यामी एक तुम, जुगा के मन की जानी, अब कैसो एक तब तेज कहो तुम मोय खानी। तो विष्णु भगवान जानते थे उनकी सारी बात। उन्होंने कहा अपना अपना न्याय करो, तुम कहते हो मेरा तिरस्कार किया, तो आप बताओ आप में क्या पराक्रम है। सतयुग कहने लगे, सतयुग कह कर जोड़, दुष्ट कर्म होन ना दियो, और करो देश को नाश न्याय हम ऐसो कियो। मेरे राज्य में जिसने कर्म एक ने किया तो पूरे 10, ये संसार को मैंने घट कर दिया, पूरे देश को ही घट कर दिया। किसी की हिम्मत नहीं मेरे राज्य में कोई गलत काम करे। तो तेता को न्याय पाप कुल में हुए आयो, कियो नगर को नाश राज में रह न पायो। कि मेरे में जब त्रेता हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मैंने अपने राज्य में ऐसा न्याय किया कि नगर में एक गलती करता था तो पूरे नगर को ही भराता। तो द्वापर को न्याय पाप कुल में हुए आयो, अब कियो कुटुंब को नाश राज में रह न पायो। द्वापर कहने लगा महाराज मेरे राज्य में जिसने एक परिवार में गलती की, पाप किया, मैंने सबको गर्द कर दिया, पूरे परिवार को ही भरना पड़ा। तो उन्होंने कहा ये तीन युवा को न्याय सुनो सुरवण भगवाना, रेते किया न्याय में काई करूं सन्माना।
तो उन्होंने 3 युगों को जब न्याय सुना तो बोले तुमने बहुत अन्याय किया है संसार में। सतयुग त्रेता द्वापर तीनों से कहने लगे। तो उन्होंने कहा कि सुख सारण कलयुग कही न्याय सुनो मम नाथ, अब करसी सोई भुगतसी पाप पुण्य जिन्हात। अब कलयुग जी महाराज ने कहा कि हाथ जोड़ करके मेरे राज्य में मैंने ऐसा न्याय विष्णु भगवान से कहने लगे कि जो करेगा वही भरेगा, दूसरा नहीं भरेगा। जो भी करेगा बाप करेगा बाप, बेटा करेगा बेटा। तो 3 जब युवा सबका न्याय सुन करके तो उन्होंने क्या कहा, सूत जी ने कलयुग बीरी भक्त को और बिन भक्ति दुखदाय और सुख सारण निंदा करे सो नर का या। जो ब्रह्म भक्ति नहीं करता है, तरह तरह वो निंदा करता है राम नाम की, तो महाराज कहते हैं वो नरकों का सामना करता। ये ब्रह्म भक्ति ही का नाम जो है ये हमारे कर्मों को काटती है। तो इसीलिए महाराज राजा ने ये सारा भरम मिटा दिया, राजा चंदूलाल का। अब तुम काज हमारो कीजे, सतगुरु एक दीक्षा दीजे, कर राम चरण गए लिया, सतगुरु हाथ शीस पर दिया। अब राजा चंदूलाल उनके चरणों पड़ गया, सतगुरु सुखराम जी महाराज के, और भेद लेकर के दीक्षा मांगने लगा और प्रणाम करके दीक्षा लेकर के और भजन करने लगा। दीक्षा ली राम लेव लागी, बात पुरातम जागी, बागा तूर सुर घटऊगा, लागो ध्यान परम पद कूगा। अब देखो उन्होंने भजन करके उनका ध्यान में मगन हो गए और उलट करके और वो ब्रह्मांड पर चढ़ गए। करणीन से सजोई, आप समान करे गुरु सोई, अब तुम कहो करूं गुरुदेवा, तन मन लिया करूं मैं सेवा। तो महाराज कहते हैं चाहे कितना पापी क्यों ना हो, कितना हीन हो, महाराज कहते हैं नीच हो, अगर जो भी इस ब्रह्म भक्ति के भेद को धारण करता है, सतगुरु शरण में जाता है, तो गुरु अपने समान बनाए। क्यों? गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं। क्यों? ऐसे जो संत होते हैं वो खुद चढ़ जाते हैं उलट करके और शिष्य को भेद दे करके खुद अगर वो उनके बताए मार्ग चलता है, मेहनत से भजन करता है, तो अपने समान बना ले। तो ऐसी करनी से कोई शिष्य हो तब भी, तो इसीलिए वो तन मन से और राजा चंदूलाल भजन में लग गए। साचा सतगुरु से सकूं, कर ले आप समान, दूजा गुरु सुख राम कह कन कारा ज्ञान। अब महाराज कहते हैं जो सच्चे संत हैं, ये सच्चे संत महाराज कहते हैं साध संत की सेवा कीजिए, जो जन पूरा होई, और भेष सब जगत बराबर जासु पचुन कोई। महाराज कहते हैं कि शब्दहीन सतगुरु नहीं कीजिए। महाराज कहते हैं सतगुरु सुखराम जी महाराज कि शब्दहीन सतगुरु नहीं कीजिए, और पारस छोड़ पत्थर के लीजिए। सतगुरु ऐसा कीजिए साधो, और पाछू पेल परम पद ला दो। सतगुरु ऐसा करना चाहिए जिसके अंदर निज नाम हो और उलट के चढ़ गया हो, क्यों? वही सच्चा सतगुरु है, रूपी संत है कि आप उलट के चढ़ गया और वो शिष्य को अपने समान बना दे। क्यों? भेद उसी के पास में है। ये नहीं भेद धारण करके या कोई बाड़ी बाँच करके या ऐसे करके एक भी कर्म खत्म नहीं होगा जब तक वो भेद नहीं मिलेगा। क्यों? सतगुरु तो घट में है और उसका भेद नहीं है तो कर्म खत्म नहीं होगा कोई। और फिर एक ये भी है
कि यदि जैसा संत कहता है वैसा करेगा नहीं तब भी नहीं होगा। अपने समान तभी बनाया जैसा वो कर रहा है। एक कनठोका की बात नहीं है। क्यों? उन्होंने भजन करके 5 तत्व 25 वृत्तियों से अलग हो करके और उलट के चले, और ऐसा ही अपने शिष्य को बना लिया। बोलो राम, सुना बोल। लाल मार